राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है टीले का रहस्य। चंद्रभान लंबू गडरिया का पुत्र था, जिसका काम रोज सुबह शाम जानवरों को चारा खिलाने के लिए मैदान में ले जाना था। चंद्रभान का यह कार्य प्रतिदिन का था। वह दूर दूर जानवरों को चारे की तलाश में ले जाया करता था। जानवरों को चारा खाता छोड़ के वह लंबे टीले पे बैठ जाता और राजा भोज को अनाप शनाप बोलता। ऐसा करता देख आसपास के लोग उसे इस प्रकार का व्यवहार करने से रोकते, मगर वह तीव्र आक्रोश में राजा भोज को अपशब्द कहा करता। एक बार सिपाही ने चंद्रभान को राजा भोज के लिए अपशब्द कहते हुए सुना। सिपाही आग बबूला होकर उसे टीले से घसीटता हुआ लेकर आया। टीले से उतरते ही चंद्रभान के स्वर बदल गए थे। वह डर के मारे थरथर कांपता और सिपाही से अपने किए हुए के लिए क्षमा मांगता। सिपाही ने धमकी देकर चंद्रभान को छोड़ दिया, किंतु यह रोज का वाक्य हो गया। चंद्रभान जब भी उस टीले पर चढ़ता, राजा भोज को अपशब्द कहता। सिपाही मंत्री को लेकर आता है और चंद्रभान के पूरे कथ्य को साक्षात दिखा देता है। मंत्री के आदेश पर सिपाही उसे टीले से घसीट कर लाते हैं और उसकी ठीक प्रकार से पिटाई करते हैं। टीले से उतरते ही चंद्रभान सभी बातों को भूल जाता। वह थर थर कांपता है। उसे यह भी मालूम नहीं कि उसे किस गलती की सजा दी जा रही है। मंत्री चंद्रभान को कैद करके राजा भोज के समक्ष दरबार में प्रस्तुत करते हैं। चंद्रभान राजा भोज के समक्ष झुकी हुई नजरों से रोता हुआ, पूरा शरीर भय से कांप रहा है और पसीने की धारा पूरे शरीर में बह रही है, जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। दरबार में जब उसे पूछा गया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। वह राजा भोज से पूरी कहानी कह देता है। तब विचार विमर्श किया गया कि टीले के नीचे अवश्य ही कुछ है, जिसके कारण यह अनपढ़ भी शिक्षित व्यक्तियों की जैसी बातें करता है और नीति शास्त्र, धर्म, राजनीति की बातें करता है तथा राजा भोज को अपशब्द कहता है। राजा भोज के आदेश से उस टीले की खुदाई की गई और खुदाई में एक सुंदर चमचमाता हुआ राज सिंहासन प्राप्त हुआ, जिसमें 32 पुतलियां विराजमान थी। संभवतः यह राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा भोज ने उस सिंहासन को देखा और उस पर बैठने की इच्छा जाहिर की। शुभ मुहूर्त के साथ स्वास्तिक मंगलाचार्य किया गया। पूजा पाठ विधि विधान से की गई। राजा भोज उस सिंहासन की ओर बैठने को उपस्थित हुए। तत्काल उसमें से एक पुतली निकली और राजा को सिंहासन पर बैठने से रोक देती है तथा उनसे प्रश्न करती है कि क्या वह इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं। इसके आगे मिलते हैं अगली कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक, चैनल पर फर्स्ट बार है तो पिटारा आनंद कहानियों का सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। सभी को धन्यवाद।